ellipse is nothing but it is the locus of a point in a plane which moves so that its distance from a fixed point bears a constant ratio e and which is less than 1 to its distance from a fixed line. Now this we have already studied in the introduction of conic sections. Okay, conic sections में हमने sp upon pm is equal to e, and if this e is less than 1 then we say that it is an ellipse. As we all know, fixed point is nothing but it is focus. Yes, constant ratio is called as eccentricity, that is e, and fixed line is called as directrix. Okay, fixed line is called as directrix. Now standard equation of ellipse is given by this formula. Standard equation of ellipse is given by x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Okay, so that is the standard equation of an ellipse. Now in this, value of a and value of b अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दो टाइप्स के इलिप्स मिलते हैं. एक तो मिलेगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स, दूसरा होगा वर्टिकल इलिप्स. इफ a is greater than b then we get a horizontal ellipse, and if a is less than b then we get a vertical ellipse. इक्वेशन दोनों का सेम है, इक्वेशन अलग अलग नहीं है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ a एंड b. मान लीजिए x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1. तो इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई 3. So here a is greater than b, 5 is greater than 3, so we'll get a horizontal ellipse. ठीक, so these two types of ellipse are there, horizontal and vertical, depending upon value of a and b. ठीक है, तो अगर यहां तक क्लियर है, so let us see formulae for this. ठीक है, इसके लिए फार्मूले होंगे. अब पहले तो हमें फिगर भी ध्यान में रखना होगा कि फिगर किस टाइप से है. So let us first talk about horizontal ellipse where a is greater than b. अगर इस ellipse की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने ellipse ड्रॉ किया है जहाँ पर सेंटर जो है इट इज एट द ओरिजिन. ठीक, ये हो गया आपका ellipse एंड देयर विल बी टू डायरेक्ट्रिसेस. डायरेक्ट्रिस के लिए जगह मेरे पास कम है, चलिए ठीक है, मैंने एक डायरेक्ट्रिस यहाँ पर निकाल लिया, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर निकाल लेंगे. नाउ सी दिस ellipse is symmetrical about both the axes. Ellipse is symmetrical about both the axes. पैराबोला के केस में क्या था, either it was symmetrical about x axis or y axis, but in the case of a ellipse it is symmetrical about x axis as well as y axis. ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस भी दो हो जाएंगे एंड डायरेक्ट्रिक्स भी आपके दो हो जाएंगे. फोकस भी दो रहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स भी दो रहेंगे, बिकॉज इट इज सिमिलर टू बोथ द एक्सिस. ठीक, तो चलिए हमने जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इलिप्स निकाला है, सो दिस इज डी, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स डी and another directrix is d dash. Then we are having a focus over here which is nothing but S. Another focus is here which is S dash. क्लियर, डायरेक्ट्रिक्स भी दो है, फोकस भी दो है. अब अगर डायरेक्ट्रिक्स दो है, फोकस दो है, फोकस अगर दो होंगे तो आपके लैटस रेक्टम भी दो होंगे. लैटस रेक्टम भी दो है. यहाँ पर मान लीजिए हमने नाम दिया यल, यल डैश, पी, पी डैश. फोकस दो है तो लैटस रेक्टम भी दो हो गई, यल एल डैश, पी, पी डैश. तो दिस इज जनरल स्कीमेटिक और एनालिटिकल फिगर ऑफ और शेप ऑफ एन हॉरिजॉन्टल इलिप्स जिसमें की वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी. अब यहाँ पर a और b जो डिस्टेंस है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से आपको a और b के वैल्यूज मिलेंगे. तो a और b डिस्टेंस कहाँ पर है, बेसिकली दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, दिस इज डिस्टेंस a.
and this vertical distance up to this point from the origin is b. तो ऑब्वियसली जब a ग्रेटर देन b हो जाएगा तो आपका शेप इस तरीके से हो जाएगा, b छोटा है a बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स मिलेगा। सेकंड केस में जब a छोटा हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज, यहाँ पर आप चेक करेंगे, दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस इज b। तो इसलिए हमें शेप किस तरीके से मिल रहा है, वर्टिकल। इन दिस केस इट इज हॉरिजॉन्टल। नाउ लेट अस सी सेंटर फॉर दिस। अब सेंटर जो होता है दोनों भी इलिप्स का सेंटर होता है ओरिजिन, मतलब कि 0 0। इसका भी सेंटर होगा ओरिजिन, मतलब कि 0 0। ठीक है। अब वर्टाइसेस, वर्टाइसेस, vertex means what, where the conic section cuts the axis, that is called as a vertex। ठीक है, where the conic section cuts the axis, it is called as a vertex। but in this case there are two axes, दो एक्सेस है। तो इन दो एक्सेस में एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। मतलब कि जो बड़ा एक्सिस है, जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस बड़ा है तो ये हो जाएगा मेजर एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस आपका छोटा है। ठीक है, दिस वर्टिकल एक्सिस इज स्मॉल, तो इसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। ठीक, तो जो वर्टेक्स हम डिसाइड करेंगे, वर्टाइसेस, वर्टाइसेस आर दीज पॉइंट्स, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, दीज आर द वर्टाइसेस। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं, हम यहाँ पर सीधे लिख देंगे दीज आर द वर्टाइसेस। ये भी आपका वर्टेक्स हो गया। which are cutting the major axis। वैसे दोनों एक्सिस का, ये भी वर्टेक्स हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इस केस में पर्टिकुलर वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका, इट इज दिस मच डिस्टेंस, दैट इज a, आइदर ऑन प्लस साइड और ऑन माइनस साइड। इसलिए हम लिखते हैं a कॉमा 0 एंड माइनस a कॉमा 0। ठीक है, इधर हो जाएगा a कॉमा 0, इधर हो जाएगा माइनस a कॉमा 0। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम अभी दूसरा जो इलिप्स है उससे भी साइमल्टेनियसली लिखते जाएंगे ताकि आपको दोनों में सिमिलैरिटी ध्यान में आए। मैंने डायरेक्ट्रिक्स इधर शो कर दिया, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, सो दिस इज डी, डी डैश। फोकस जो है इस केस में भी फोकस आपके हो जाएंगे दो फोकस रहेंगे। एक यहाँ पर अगर है मान लीजिए यस, यहाँ पर हो जाएगा यस डैश, ये आपका हो जाएगा लैटस रेक्टम। ठीक है, सो दिस इज लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम के लिए हमने लिया है यल, यल डैश, पी, पी डैश। अब इसके वर्टेक्स कहां पर होंगे, तो इसके वर्टेक्स हो जाएंगे मेजर एक्सिस, मतलब कि वाई एक्सिस है मेजर एक्सिस, तो वर्टेक्स मेरा यहाँ पर होगा। दिस इज वर्टेक्स, हियर आल्सो दिस पॉइंट इज अ वर्टेक्स and it is nothing but it is at a distance of b on the y axis। मतलब इसके कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट जो होंगे they will be 0, y कोऑर्डिनेट will be either b in this case or it will be minus b in this case। ठीक है, इधर a0 माइनस a0, इधर 0b 0 माइनस b, ये वाला पॉइंट 0b, दिस इज 0 माइनस b। नेक्स्ट लेंथ ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ एक्सिस। अब देखिए एक्सिस मैंने बताया दो एक्सिस है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो हम यहाँ पर लेंथ ऑफ एक्सिस में पहले तो लिखते हैं मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, और फिर हम देखेंगे कि माइनर एक्सिस का क्या होगा। इधर भी सेम, मेजर एक्सिस का और माइनर एक्सिस का। नाउ इन दिस इलिप्स मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, और उसकी लेंथ कितनी होगी, देखिए सिमिलैरिटी है, मतलब कि सिमेट्री है along x axis and y axis। so this distance is a, तो obviously इधर भी कितना है a, ये डिस्टेंस a हो गया, इधर भी a हो गया। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज a plus a, that is 2a।
and similarly length of minor axis b plus b, that is 2b. In this case it is changed. Major axis आपका y axis है, so this is b plus b, that is 2b, and a plus a, that is 2a. Relation between a, b and e. So here it is b square is equal to a square in bracket 1 minus e square. Now this is something important formula. B square is equal to a square in bracket 1 minus e square. So this shows relation between a, b and e. ठीक है, तीनों भी a और b तो आपको गिवन इलिप्स से मिल जाएंगे, इसेंट्रिसिटी यू कैन फाइंड आउट. ठीक है, अब ये केस हुआ, ये किसमें, हॉरिजॉन्टल में, जहां पर कि a ग्रेटर देन b है. अगर ये वाली केस हुई, मतलब a लेस देन b हुआ, तो ये फार्मूला शिफ्ट हो जाएगा इस केस के लिए. जैसे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट था, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट. अब दोनों में सिमिलैरिटी दिखेगी दोनों में. बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट, दिस इज ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इन ब्रैकेट. नाउ फार्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी. Formula for eccentricity, E is equal to under root a square minus b square upon a for this ellipse. इस केस में क्या हो जाएगा, E is equal to under root b square minus a square upon b. ठीक, यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए आया. यहाँ पर a इज लेस देन b, सो इट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन b. सो दीज टू फॉर्मूले आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लगेगा. टू फाइंड आउट इसेंट्रिसिटी, मान लीजिए किसी भी इलिप्स का अगर आपको इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो बेसिकली दीज टू फार्मूले आर सेम, है ना, ये दोनों भी सेम फार्मूले हैं, दोनों भी सेम फार्मूले हैं. आपको अगर इसेंट्रिसिटी निकालना है तो आप ये वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला और ये वाला, डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन. ठीक, इसी को आप फर्दर सॉल्व करके, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्क्वायर का आंसर मिलेगा, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये मिल जाएगा. तो इसी को फर्दर सॉल्व करके आपके पास ई का आंसर आ रहा है. नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई, एफ ओ सी आई, फोसाई. फोसाई इज व्हाट, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस. फोकस एक ही होता है, फिर फोसाई मतलब मल्टीपल फोकस. ठीक है, मल्टीपल फोकस मतलब एक से ज्यादा. तो इस केस में देखिए दो फोकस है, यस यस डैश, इधर भी यस यस डैश, सो ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एज फोसाई. अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स में, दे आर प्लस और माइनस ए ई, या फिर हम अलग अलग लिख के अगर तो ए ई कॉमा जीरो एंड माइनस ए ई कॉमा जीरो. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस यस एंड यस डैश, ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा एक्स एक्सिस पर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट दोनों के जीरो है. सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगा, इट इज, अब बता के सिमिलरिटी देखिए दोनों में, यहाँ पर ए कॉमा जीरो है माइनस ए कॉमा जीरो, मतलब कि हम डायरेक्ट लेके प्लस और माइनस ए कॉमा जीरो, तो इधर होगा जीरो कॉमा बी एंड जीरो कॉमा माइनस बी. इसके जो फोकस है यस और एस डैश, इनका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है दोनों का भी, और वाई कोऑर्डिनेट इज बीई और माइनस बीई. नेक्स्ट थिंग, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस. Equation of directrices. So in this case it is a line which is parallel to y axis. In this case directrix are line which are parallel to y axis. So equation of this is given by x is equal to plus or minus a upon e. x is equal to plus or minus a upon e. तो पॉजिटिव वाला ये है x is equal to a upon e, और ये वाला x is equal to minus a upon e. Similarly in this case lines are parallel to x axis, so equation of this directrices is y is equal to, और वो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस b अपॉन e. ठीक, तो
तो दोनों चीजें हो गई। तो हमें, अगर हम इन दोनों में से अगर आप एक फार्मूला ध्यान में रखना चाहे तो ये भी रख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन ए बी का इसकी जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए है, ये रिलेशन के लिए दोनों में से कोई भी एक आप इसको और कर सकते हैं तो काम बन जाएगा। अब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ये अगर मालूम है तो यहाँ से हम डिस्टेंस बिटवीन फोसाई निकाल सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई मालूम है तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। अब जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स है इट इज ए माइनस ए, मतलब कि दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द ओरिजिन। तो एक साइड पर हो जाएगा ए, इधर भी होगा ए, तो ए प्लस ए, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई 2AE। सिमिलरली इन दिस केस दिस इज बी, दिस इज माइनस बी, तो डिस्टेंस तो हमेशा प्लस होता है, सो दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो बी, सो बी प्लस बी, हमने लिखा ना इधर के फोकस के कोऑर्डिनेट बी और माइनस बी, तो बी प्लस बी इट विल बिकम 2BE, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस, मतलब यस यस डैश ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, अगर आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मालूम है तो आप डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स याद रहेगा आपको, मतलब लर्न स्पेशली लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मालूम होना चाहिए। इट इज ए अपॉन ई, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, यहाँ पर इधर है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, सो दिस डिस्टेंस बेसिकली इज नथिंग बट इट इज ए अपॉन ई। तो डायरेक्ट्रिक्स का बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर भी ए अपॉन ई, इधर भी ए अपॉन ई, तो डिस्टेंस हो गया आपका 2A अपॉन ई, इस केस में 2B अपॉन ई। ठीक, नाउ एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम एल डैश और पी डैश, चार एंड पॉइंट्स है, मतलब कि दो एंड, ये वाला लैटस रेक्टम के दो एंड पॉइंट्स, ये वाला लैटस रेक्टम के दो एंड पॉइंट्स। ठीक, तो ये दो अलग मिलेंगे, ये दो अलग मिलेंगे। तो फार्मूला फॉर दिस एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम इट इज गिवन बाय, अब इसका आपको एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है, ध्यान रखिए एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है। एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, जो कि यस और यस डैश का है, यहाँ पर फोकस के जो कोऑर्डिनेट है यस और यस डैश के, ए कॉमा माइनस ए। ठीक, तो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम ए वाले केस में देखिए ए ई, मतलब कि ये वाला पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया ए, वाई कोऑर्डिनेट इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, सो इट इज प्लस और माइनस, और इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम एल डैश के हो गए। देखिए डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट इज ए ई, इट इज फिक्स्ड, और इधर हो जाएगा प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे। सेम केस यस डैश में क्या हो जाएगा, यस डैश में जो है ये वाला इट विल बिकम माइनस ए, मतलब दूसरा, या फिर मैं इसी को ए को प्लस और माइनस ए कर देता हूँ, जगह भी नहीं है तो ए जो है आइदर इट विल बी प्लस और इट विल बी माइनस। ठीक, तो प्लस और माइनस ए यहाँ पर भी हो जाएगा, तो यस डैश के लिए हम इसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस और माइनस ए ई, प्लस और माइनस ए इज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ये वाला इट इज प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो चार पॉइंट हो गए यहाँ पर, दीज आर 4 पॉइंट्स, प्लस ए के साथ दो, माइनस ए के साथ दो, सो दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। अब सिमिलरली आप इसके भी लिख सकते हैं, इस केस में आपका फोकस जो है, फोकस यहाँ पर, ठीक है, इट इज ऑन द वाई एक्सिस, तो जो लैटिस रेक्टम है एल डैश या फिर पी डैश, इन दोनों केसेस में आपका वाई कोऑर्डिनेट जो है इट विल बी सेम। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, इट इज प्लस और माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था बी स्क्वायर अपॉन ए, तो इधर हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी।
कॉमा, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, जो कि फोकस के कोऑर्डिनेट है। देखिए फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, BE एंड माइनस BE, so it will be प्लस और माइनस BE। सिमिलरिटी देखिए दोनों में, दे आर सिमिलर फार्मूले इन सबके। अब पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म दोनों के लिए सेम है, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म दोनों के लिए सेम है। पैरामेट्रिक फॉर्म इज x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। जगह थोड़ा सा कम है मेरे पास, समझ लीजिए फॉर्मूले आपके पास है। पैरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। अब यहाँ पर आकर के आप थोड़ा सा सर्कल को याद करिए। सर्कल के पैरामेट्रिक फॉर्म क्या थे, कौन बताएगा सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म? सर्कल इज नथिंग बट अ इलिप्स। मैंने दो केस कंसिडर किया यहाँ पे, दो केस कंसिडर किया हमने, ठीक है। अब मैं तीसरी केस आपको बताता हूँ यहाँ पर आकर के। देखिए इलिप्स है ये कैसा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड इन दिस इलिप्स हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है। यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी था, यहाँ पर ए लेस देन बी था। अगर मैं करूँ ए इज इक्वल टू बी, ये तीन केस बनेंगे ना ए और बी में, आइदर a is greater than b or a is less than b और a is equal to b। तो जब a is equal to b हो जाएगा तो ये जो फॉर्म है इलिप्स, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए सर्कल। होगा कि नहीं सर्कल में कन्वर्ट, क्योंकि जब यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह पर आप क्या लेंगे, ए स्क्वायर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, विच इज नथिंग बट x square plus y square equal to a square. So this is a particular case of a ellipse. Circle is a particular case of a ellipse where a is equal to b. देखिए जैसे हमने इधर दिखाया था, this distance is a, this distance is b, both are not equal, ठीक है, both are not equal। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूं। अब a और b अगर आपका इक्वल हो जाएगा, so it will become a circle where a and b both are equal. It means they are nothing but they are radius of the circle. So equation becomes x square upon r square plus y square upon r square equal to 1. तो a और b दोनों भी इक्वल है, मतलब both are equal to, लेट अस से r, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और इस केस में पैरामेट्रिक इक्वेशन बनेंगे x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। या फिर अगर आपने a लिया है रेडियस तो हो जाएगा x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर a और b दोनों सेम है। इस केस में a और b दोनों डिफरेंट है, सो x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये हो जाएगा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। और दोनों केस में सेम है, हॉरिजॉन्टल रहे चाहे वर्टिकल रहे, दोनों केस में ये सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगी, देखिए वर्टेक्स कहाँ पर है, वर्टेक्स इसका इस पॉइंट पर है। दिस इज नॉट अ वर्टेक्स, दिस इज ओरिजिन। कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये ओरिजिन हुआ, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज अ ओरिजिन। इन केस ऑफ ए इलिप्स, ओरिजिन इज नथिंग बट इट इज अ सेंटर, बट वर्टेक्स इज डिफरेंट। पैराबोला के केस में क्या था, पैराबोला का जो वर्टेक्स है इट लाइज ऑन द ओरिजिन इटसेल्फ, बट इलिप्स का वर्टेक्स इधर है और इधर है, ये दोनों वर्टेक्स है आपके। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो यार जो वर्टेक्स है इस पे अगर आप टेंजेंट निकालेंगे, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इट मींस उसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू कितना होगा, तो जो वर्टेक्स आपका कितने डिस्टेंस पर है, देखिए डिस्टेंस a पर है ऑन बोथ द साइड्स। वर्टेक्स अगर आपके दो है तो टेंजेंट्स भी दो होगी, इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू a, इधर होगा x इज इक्वल टू माइनस a, ठीक। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस और माइनस a, टेंजेंट एट वर्टेक्स। इन दिस केस टेंजेंट एट वर्टेक्स विल बी व्हाट, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस b,
क्योंकि वर्टेक्स आपका बी पर है, प्लस बी और माइनस बी। तो यहाँ पे टेंजेंट आपकी होगी y इज इक्वल टू बी, नीचे होगी y इज इक्वल टू माइनस बी। नाउ सम ऑफ फोकल रेडार, sum of focal radar. So in this case it is 2a, in this case it is 2b. ये जो लास्ट वाला पॉइंट अगर आपको यहाँ से दिखाई ना दे तो नोट्स में भी दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी है, वहां से भी आप लिख सकते हैं। ठीक, सम ऑफ फोकल रेडार इज 2a एंड 2b। सो बेसिकली दिस इज फोकल रेडार, a plus a, 2a। Here this is focal radar, b plus b, 2b। So these are the formulas related to ellipse. So first is activity. एक लक्षात घ्या, या केसमध्ये पॅराबोला, इलिप्स, हायपरबोला जे बेसिक प्रॉब्लेम्स आहेत, बेसिक इनिशियल सुरुवातीचे प्रॉब्लेम्स, इट डिपेंड्स अपॉन दिस फॉर्म्युले। ठीक आहे, पुढे सुद्धा फॉर्म्युले लागतातच, पण सुरुवातीला आपल्याला फक्त यांच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करणे व्यवस्थित जमलं पाहिजे। त्याकरता दोन गोष्टी आहेत, जो काय स्टँडर्ड फॉर्म आहे त्याच्यासोबत कंपेअर करून मला ए आणि बी च्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायच्या असतात। ठीक आहे, स्टँडर्ड फॉर्म सोबत कंपेअर करून ए आणि बी च्या व्हॅल्यू जर तुम्ही एकदा फाइंड आउट केल्या आणि जर जर यदा कदाचित तुमचे फॉर्म्युले लर्न नसले तर तुम्ही हे सगळंच फाइंड आउट करू शकता। तुम्हाला फक्त ए आणि बी फाइंड आउट करायचं आहे गिवन इलिप्स वरून, देन युजिंग डिफरंट फॉर्म्युले, म्हणजे सेंटर तर ओरिजिनला असतोच, वर्टायसेस कुठे आहेत, लेंथ ऑफ मेजर ऍक्सिस, मायनर ऍक्सिस किती आहे, रिलेशन काय आहे किंवा इसेंट्रिसिटी किती आहे, फोकस कुठे आहे, डायरेक्ट्रिक्स कुठे आहे, डिस्टन्स बिटवीन फोकस किती, डिस्टन्स बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स किती, ठीक आहे, लेंथ ऑफ लॅटिस रेक्टम काय, त्याच्यानंतर पॅरामेट्रिक फॉर्म असेल किंवा टँजंट ॲट वर्टेक्स असेल। सो ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन 3 व्हेरिएबल्स ए, बी अँड ई। गिवन पॅराबोला मध्ये फक्त ए आणि बी असतो, मग मला काय काढावं लागेल, ई काढावं लागेल युजिंग दिस फॉर्म्युला, आणि देन यू कॅन यूज डिफरंट फॉर्म्युले। सो इट इज जस्ट अ सिंपल ऍप्लिकेशन ऑफ फॉर्म्युले। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस टेक्स्चुअल ऍक्टिव्हिटी। अजूनही तुम्हाला आवाज कमी येतो आहे, मे बी नेट इश्यू वगैरे असू शकतो, बघू आपण। So starting with textual activity, question is find the coordinates of focus, ठीक है, coordinates of foci, then vertices, next length of major axis, then eccentricity and length of latus rectum of the ellipse। An ellipse is 3x square plus 4y square is equal to 1। So this is the given ellipse. We have to find out the different things or different terms related to this ellipse। First of all, we need to convert this ellipse in a standard form। ठीक है, we will have to convert this ellipse in a standard form। So this can be done by using, this is 3x square, it can be written as x square upon 1 by 3। डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है, इट इज नथिंग बट न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर कैन बी रिटर्न इन द डिनोमिनेटर ऑफ ए डिनोमिनेटर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4 जो है 1 by 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। नाउ कंपेयरिंग दिस विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, सो कंपेयरिंग with x square upon a square plus y square upon b square equal to 1,
we get a square equal to 1 by 3 and b square equal to 1 by 4. ठीक, तो इसका मतलब a कितना हो गया 1/√3, b कितना हो गया 1/2. Only positive values you have to take because a and b are nothing but they are the distances. तो a और b के लिए हम कौन सा वैल्यूज लेंगे ओनली पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. ठीक, अब इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है 1/√3 और 1/2 में. देखिए दोनों का न्यूमरेटर सेम है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर आपका छोटा हो जाएगा. न्यूमरेटर अगर सेम होगा तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, दिस इज समथिंग 1/√3 मतलब 1.7 समथिंग आता है, दिस इज 1/2. ठीक, तो ये आपका नंबर हो जाएगा बड़ा छोटा हो जाएगा. ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब नंबर छोटा हो जाएगा. तो b इज स्मॉलर देन a, इट मीन्स a इज ग्रेटर देन b. ठीक है, तो अब हम ये सारी चीजें निकालने के लिए फर्स्ट वाले फार्मूले यूज करेंगे क्योंकि a ग्रेटर देन b वाला केस है. तो सबसे पहले है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसा. अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसा अगर आप देखेंगे तो इट इज a, 0 माइनस a, 0, जिसके के लिए हमें इसेंट्रिसिटी लगेगी ही लगेगी. और इन जनरल भी आप कुछ भी पूछा हो आपको सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालना होगा क्योंकि सारे फार्मूला में आपको a, b और e लगता है. तो हमने यहाँ पर लिखा इसेंट्रिसिटी which is nothing but e. Formula is this under root a square minus b square upon a which is equal to under root a square मतलब 1/3, b square मतलब 1/4 upon a मतलब 1/√3. So this is equal to how much under root, this is 4 minus 3 1/12 divided by 1/√3. So this is nothing but √3/√12. ठीक है, √3/√12 ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये जो है दिस इज डिनोमिनेटर which is equal to √3/√12 is nothing but √4 into 3. 4 अंडर रूट के बाहर आ गया, इधर रह गया. सो √3 आपका कैंसिल हो गया एंड इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट 1/2. आप ऑब्जर्व करेंगे इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1. इन केस ऑफ ए इलिप्स इट इज ऑलवेज लेस देन 1. तो इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू हो गई 1/2. अब यहाँ से हम डिफरेंट चीजें मतलब जैसे इसेंट्रिसिटी हो गया अभी. ठीक, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसा अगर आपको चाहिए सो दे आर व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसा इज प्लस और माइनस ए कॉमा 0. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसा, so they are what plus or minus a कॉमा 0. इट इज इक्वल टू व्हाट प्लस और माइनस a मतलब 1/√3, e मतलब 1/2. So 1/√3 into 1/2 and comma 0. So this is plus or minus 1/2√3 comma 0. So these are what? These are coordinates of foci. अब चाहिए वर्टाइसेस. वर्टाइसेस कहाँ पर होते हैं प्लस और माइनस a कॉमा 0 प्लस a माइनस a. These are the vertices. हम लिखेंगे आगे वर्टाइसेस. ठीक है, vertices they are what plus or minus a comma 0. It is equal to plus or minus a is nothing but 1/√3 comma 0. These are the vertices. Length of major axis. ठीक है, length of major axis. So length of major axis is this much, that is a plus a 2a. तो यहाँ पर हम लिखते हैं length of major axis which is nothing but 2a. It is equal to 2 into 1/√3, that is 2/√3. नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी हमने ऑलरेडी निकाल लिया. लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम. ठीक है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम. तो पर फार्मूला आपका लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का
मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम पैरामीटर फ्रॉम टाइम, ठीक है। चलिए, दिस इज लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। इट इज टू, यहाँ पर हमने अलग से फार्मूला लिखा नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। तो एंड पॉइंट से आपको मिल जाएगा, ये एंड पॉइंट्स है ना इसके, ये वाले हो गए एंड पॉइंट्स। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम के लिए फार्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज 2b² अपॉन ए, क्योंकि दोनों का ये वाला कोऑर्डिनेट, ये अगर b² अपॉन ए है, दिस इज -b² अपॉन ए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2b² अपॉन ए। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² अपॉन ए, ठीक है, दैट इज द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। कोऑर्डिनेट्स में इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम, एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम फॉर बोथ यल एंड यल डैश, ये तो पिक्चर में नहीं आएगा। फिर ये हो जाएगा डबल, b² अपॉन ए का डबल, 2b² अपॉन ए। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2, और b² कितना है, b² इज 1/4, सो 2 इंटू 1/4 अपॉन ए, मतलब 1/√3, ठीक। तो जब इधर कटिंग हो जाएगा 2 टू द 4, सो दिस इज 1/2 अपॉन 1/√2, so it is √3 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? so let us try this, उसने बोला है ट्राई करो, तो हम ट्राई करते हैं एक बार। क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स whose major axis is on the x axis, so we have to find equation of ellipse, ठीक है, whose major axis is on the x axis, so whose major axis is on x axis, मतलब कौन सा केस हुआ, ये वाला केस हुआ जहां पर कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर, ठीक। नेक्स्ट, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स, एंड passes through the points 4 3 and 6 2, ठीक है, 4 3 एंड 6 2, इन दोनों पॉइंट्स में से आपका इलिप्स पास हो रहा है, मेजर एक्सिस कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। तो लेट इलिप्स बी, कौन सा होगा, ये वाला इलिप्स होगा, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। कंडीशन हो जाएगी a ग्रेटर देन b, दिस इज इक्वेशन 1। सो बेसिकली दिस इज अवर आंसर, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो होगा हमारा आंसर, बट दिस इज इन जनरल फॉर्म, हमें a और b की वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर केस में निकालने होंगे। we have to find out value of a and b. It means there are two variables, so there must be two conditions to find out this value of a and b. ये दो conditions है। This particular ellipse is passing through this point and this point, मतलब क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट्स इस इलिप्स का इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट passes through 4 3, और इसका मतलब हुआ therefore we can replace x/4 and y/3। तो यहाँ पर x² है तो हो जाएगा 4² अपॉन a² प्लस y² मतलब 3² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। सो वी गेट व्हाट, 16 अपॉन a² प्लस 9 अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये एलसीएम हो गया आपका a² b², ठीक है। हम डायरेक्टली उधर मल्टीप्लाई करें तो b² इधर चला जाएगा, 16 b² प्लस 9 a² इज इक्वल टू
a square b square. So let us say this is equation second. ठीक है, तो ये वाला बोलिए या फिर ये वाला बोलिए, दोनों भी. अब it also passes through 6 2. So it also passes through 6 2. और इसका मतलब क्या हुआ? therefore x स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर upon b square is equal to 1. So this is nothing but 36 upon a square plus 4 upon b square is equal to 1. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so it is 36 b square plus 4 a square is equal to a square b square. So this is, let us say, third. ठीक है. नाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशंस. लीनियर नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल्स है दे आर क्वाड्रेटिक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सो दिस इज नॉट लीनियर. सो वी कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशंस बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, या फिर एनी मतलब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं. बट इक्वेशन वन, उस केस में हमें ये वाला लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी ये वाला लेना पड़ेगा. जो 1 अपॉन ए स्क्वायर है, लेट इट बी कैपिटल ए. 1 अपॉन बी स्क्वायर कैपिटल बी. ठीक, तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो 1 अपॉन ए स्क्वायर को कैपिटल ए, 1 अपॉन बी स्क्वायर को कैपिटल बी बोलते हैं. इधर सॉल्व करता हूँ. लेट 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए एंड 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल बी. सो देयरफॉर अब इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, देखिए. दिस इज 1 अपॉन ए स्क्वायर which is capital A. So it is 16a plus 9b equal to 1. 16a plus 9b equal to 1. And this is, अगर हमने 3 तक कर दिया है तो ये 4 नंबर हो जाएगा. दूसरा इक्वेशन 36, 1 अपॉन ए स्क्वायर मतलब कैपिटल ए. सो दिस इज 36a 4b 1. 36a 4b 1. अब ये दोनों हो गए आपके लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो दे कैन बी सॉल्व्ड बाय एनी मेथड. आप एलिमिनेशन से करिए या फिर सब्स्टिट्यूशन से करिए, डिफरेंट या फिर डिटर्मिनेंट से करिए. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इट इज क्वाइट ऑलवेज हम कौन सा यूज करते हैं, एलिमिनेशन यूज करते हैं. तो एलिमिनेशन से कर सकते हैं. इधर बड़े नंबर से, तो हम यहाँ पर 9 और 4 है, तो इन हम दोनों को सेम कर लेते हैं, मतलब b को हम सेम कर लेंगे. तो इधर 9 है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 4 को. तो 4 इंटू इक्वेशन 4. ठीक है, 4 इंटू इक्वेशन 4. 16 4 जा 64a, 9 4 जा 36b इक्वल टू 4 इंटू 1 4. फिर सेकंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर अच्छा है, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना. 9 इंटू इक्वेशन 5. तो इसको 9 से हमने मल्टीप्लाई किया. 36 9 जा 36 9 जा कितना होगा, 360 माइनस 36 होगा. तो इट इज 324 ए प्लस 9 4 जा 36 बी, 9 1 जा 9. दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व करते हैं. 5 तक हो गए थे, तो लेट इज ये इक्वेशन हो गया 6 नंबर, ये हो गया 7 नंबर. अब हम कर लेते हैं इक्वेशन 7. ये बड़ा है, तो 7 माइनस इक्वेशन 6. तो 324 माइनस 64. ठीक है, 324 माइनस 64 260 ए. इधर 36 भी माइनस 36 भी कट हो गया. 9 माइनस 4 इट इज 5. ठीक है, सो ए इक्वल टू हाउ मच, ए इज इक्वल टू 5 अपॉन 260. कट हो जाएगा यहाँ पर 5 से, so it is 1 upon 52. This is the value of A.
ऐसे हम निकालेंगे बी। कहाँ से निकालेंगे? दिस इज क्वाइट इजी, या फिर ये वाला 4b वाला है ना। तो हमें बी निकालना है, तो एक इक्वेशन नंबर 4 हम यूज करते हैं। सो फ्रॉम 4 16a मतलब 16 इंटू 1/52 प्लस 9b इज इक्वल टू 1। मतलब 9b इक्वल टू 1 माइनस 16/52। तो 9b इक्वल टू 52 माइनस 16 26/52। ठीक है, तो 9 से इधर कट हो जाएगा। दिस इज 9 4 जा। तो b इज इक्वल टू हाउ मच? फिर 4 से यहाँ पर कट होगा तो 13। तो b इज इक्वल टू 1/13। ठीक है, a हो गया, b हो गया। हमें क्या चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर नथिंग बट रेसिप्रोकल्स ऑफ ए एंड बी। 1/a स्क्वायर इज a, 1/b स्क्वायर इज b। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर इज नथिंग बट 1/a। ए और ए स्क्वायर दोनों रेसिप्रोकल है। तो अगर 1/52 है तो ए स्क्वायर हो जाएगा 52, और बी स्क्वायर कितना होगा? बी स्क्वायर इज 13। तो आंसर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो ये होता ही है। ये कंडीशन हमें डिसाइड करना है, ए ग्रेटर देन बी है कि लेस देन बी है, ये हमने डिसाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। फिर दो कंडीशंस चाहिए हमें टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। वी नीड टू कंडीशंस। पहली कंडीशन पासेस थ्रू 4 3, दूसरी कंडीशन पासेस थ्रू 6 2। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गया। होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है, मैं ग्रुप पर नहीं डालूंगा, यहीं पर डालता हूँ। होमवर्क फॉर टुडे, एक्सरसाइज 7.2 अप टू क्वेश्चन 4। मेन क्वेश्चन 4, नहीं तो आप फर्स्ट में ही बस 4 करके छोड़ देंगे। मेन क्वेश्चन 4 अप टू मेन क्वेश्चन 4 एंड एडिशनल 7.2 अप टू क्वेश्चन 6। ठीक, सो देखिए कुछ सिमिलर क्वेश्चन है सारे, कहीं कहीं पर यही सारी चीजें, ये सारी चीजें लगने हैं, फार्मूले सारे। तो आप ट्राई करिए, कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप जरूर मुझे सेंड करिए। तुरंत सेंड करेंगे तो अच्छी बात है, हो सकता है मैं ग्रुप पर ही क्लियर कर दूं, और नहीं तो फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे क्लास में। अगर ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता है तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज मैं ग्रुप पर भी क्लियर कर दूंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है आज, क्वेश्चन 4 एंड अप टू क्वेश्चन 6। अभी देखिए अभी 11:10 हुआ है, तो अभी भी हमारे पास मैथ्स का टाइम 50 मिनट्स रिमेनिंग है। ठीक है, तो आप इसी 50 मिनट्स में कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। 12 के बाद भले मैं आपको नहीं बोल सकता, देन इट्स योर चॉइस कि आप 12:30 बजे करेंगे, फिर 1 बजे 2 बजे, जब भी आपको बैठना है बैठ सकते हैं। बट अभी आप 12 बजे तक यही चीजें करिए। ठीक है, तो एटलीस्ट आपका अगर क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट हो जाता है इसमें से, जिसमें कि बहुत सारे हैं क्वेश्चन 1 में भी क्वेश्चन 2 में, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। फिर मैं बताता हूँ, मैथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इसेंशियल है। मतलब अभी आपको सब समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अगर आप आज करेंगे तो ठीक है। आप 4 दिन बाद अगर करेंगे तो फिर आप चकरा जाएंगे, क्योंकि 4 दिन बाद हमने हाइपरबोला भी डिस्कस कर लिया होगा, टेंजेंट भी डिस्कस कर लिया होगा, तो फिर ये मिक्सिंग हो जाता है। सो बिफोर दैट, आज के लिए अभी हमारे पास ये चीजें है सामने, क्लियर है सारी चीजें कि वैसे ऐसे इसेंट्रिसिटी निकालना है हमारे लिए टारगेट, ए बी निकालना और इसेंट्रिसिटी निकालना, फिर उसके बाद फार्मूले यूज करना। सो उस हिसाब से आप आज ही इसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक, तो क्लास वर्क और होमवर्क दोनों भी आप शाम तक भेज देंगे। क्लास वर्क जल्दी भेजिए, होमवर्क देर रात तक आया तो चलेगा। सॉरी, क्लास वर्क मतलब एक्सरसाइज 7.2 और एडिशनल 7.2। डेडलाइन रख दे क्या इसके लिए कुछ?
ये आप भेज दीजिए 6 बजे तक, ठीक है। और ये वाला आप भेज दीजिए बोले 10 बजे तक, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एटलीस्ट मुझे पता चले कौन अपना टाइम प्रॉपरली यूज कर रहा है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, बहुत पुरानी वो कहानी है, कौन सी, खरगोश और कछुए की। तो आप चाहे जितने बड़े खरगोश हो, इट डजेंट मैटर, अगर आप कहीं पर बीच में रुक गए और अगर आप कहीं पर सो गए बीच में, तो कछुआ जो है डेली थोड़ा 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 करके वो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमें डेली कुछ ना कुछ आगे बढ़ना ही है, गैप नहीं पड़ने देना। बहुत ही जेन्युइन केस होगा तो उस केस में एक आध दूसरे दिन का अगर गैप हुआ तो ठीक है, बट दैट आल्सो यू हैव टू कवर नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिए, एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिए। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। चलिए, so let's end the meeting over here.